हेलो एवरीवन, आप सभी का सुप्रीमम क्लासेज में स्वागत है। आज मेरे साथ है सोहम सरकार, जिनका आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक्स में ऑल इंडिया रैंक 15 है और इनका फर्स्ट अटेम्प्ट है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये अपियरिंग है और इनका ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट होगा। तो आज हम इनसे प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जानेंगे कि इन्होंने अपना प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट किया और इन्होंने टेस्ट को कितना सीरियसली लिया और टेस्ट देने के बाद यह किस तरीके से एनालिसिस करते थे, क्योंकि लास्ट में जो मेन रोल होता है ना, वो टेस्ट का होता है। क्योंकि पढ़ने के लिए तो सभी पढ़ता है ना। तो ये हम इनसे सब कुछ डिटेल में जानेंगे, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको इनके थ्रू काफी कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। जो भी जैम एस्पिरेंट है 2025 के लिए, उनको काफी बेनिफिट हो सकता है। तो आप बने रहिए। तो सबसे पहले, मेरा नाम शशि भूषण है और मैं सुप्रीमम क्लासेज में जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, सीवीटी स्टैटिस्टिक्स, गेट स्टैटिस्टिक्स एंड आईएसआईएम स्टैट्स की प्रिपरेशन कराता हूं। तो सबसे पहले सोहम, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने आईआईटी जैम में 15 रैंक अचीव किया। और थैंक यू सर। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। Good afternoon, everyone. Myself, Soham Sarkar. I am from Ramakrishna Mission Residential College, Narendrapur, and I am in my last year of college. So yeah, कैसा लग रहा है इतना अच्छा अच्छा लग रैंक रहा ला है। करके? या ईयर 15 सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, 15। पिछले साल भी 15 था, 16 था। नहीं, पिछले साल, हाँ, पिछले 15, 16, 17। तो मैंने जितने पिछले साल रैंक आए थे ना, इस बार सारे तो आ ही गए। ऊपर से पिछले साल का ये सब सेट हो गया है। माने पिछले साल का जो था ना, इस साल का जो रिजल्ट है वो पिछले साल हाँ, माने ये सेट हो गया है और वो पिछले साल वाला सब सेट हो गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपसे कि आप अपना प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किए थे, माने पहले प्रीवियस ईयर से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें प्रीवियस ईयर। पहले माने प्रीवियस ईयर से डायरेक्शन लेना चाहिए कि पहले बुक्स पढ़ लेना चाहिए फिर प्रीवियस ईयर करना चाहिए, या अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना चाहिए फिर प्रीवियस ईयर करना चाहिए। तो आपने इनमें से किस तरीके से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया? हाँ, तो मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था जुलाई एंड पीवाईक्यू से स्टार्ट किया था। बुक्स तो बहुत सारे फॉलो नहीं किए फॉर जैम, तो ऐसे ही मैंने स्टार्ट ऐसे ही किया था। उसके बाद जैसे जैसा टाइम जाता रहा मैं डीपीपी, उसके बाद टेस्ट, ये सभी अटेम्प्ट किया। तो ऐसे ही मेरा प्रिपरेशन चलता रहा और हो गया। और इस वजह से आप लोगों को बैच 1 और बैच 2 दोनों वीडियो का एक्सेस मिला था। तो आपने बैच 1 का देखा था कि बैच 2 का देखा था? नहीं, मैथमेटिक्स पोर्शन का बैच 1 का देखा था वीडियो, और ओके। बैच 2 का शायद लास्ट टेस्ट का जो वीडियो था वो देखा है। ओके ओके। तो ये मतलब ये आपने जो आपको जो डीपीपी और प्रैक्टिस सेट दिया गया था, इसको आपने हम्म। प्रीवियस ईयर पहले कंप्लीट कर लिया था फिर दिया था, कि पहले डीपीपी और प्रैक्टिस सेट आपने कर लिया? नहीं, मैं तो पीवाईक्यू से स्टार्ट किया था। उसके बाद पूजा वेकेशन के टाइम पे मैं डीपीपी फुल कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर एक बार पीवाईक्यू करा, उसके बाद आपका टेस्ट अटेंड किया था, ऐसे ही। ओके। आपने डीपीपी और प्रैक्टिस सेट कब तक कंप्लीट कर लिया होगा, कुछ आइडिया है? ऑलमोस्ट कोई मंथ हाँ याद है? ऑलमोस्ट। हाँ ऑलमोस्ट मिड नवंबर तक कंप्लीट हो गया था मेरा पूरा सारे डीपीपी सबका। ओके, तो आप टेस्ट पैरेलली देते थे मेरे साथ, या कुछ टाइम के बाद अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल आपने करके दिया था? नहीं, आपका शेड्यूल तो मैंने फॉलो नहीं किया था। ऐसे मैं तो मेरा टाइम शेड्यूल बना लिया था, उसके अकॉर्डिंग ही देता था टेस्ट, आपको पता हो। हाँ हाँ, शायद आपने मैं, बीच में कॉल भी किया था ना, आपका सेमेस्टर एग्जाम था। हाँ, तो उसके बाद सेमेस्टर चल जैसे रहा आपका था। हाँ, जैसे आपका सेमेस्टर एग्जाम खत्म हुआ था, और मैं शायद आपसे बोला था हाँ कि लास्ट का 5-6 डीपी वो टेस्ट जरूर कर लेना था। आप कितना कर पाए थे? हाँ, सब पूरा ही कर लिया था। दो तीन, मैं तो हर रोज दो टेस्ट देता, 2 आप तो टेस्ट दे लेते हो थे? गया। हाँ, मैंने और बहुत दिन आप किया है। मतलब क्या बताऊँ, लगातार 5-6 दिन मैंने दो दो टेस्ट दिया तो आप हर रोज। एनालिसिस के लिए टाइम कैसे निकालते थे? एनालिसिस के लिए मैंने, उस दिन तो नहीं होता था, मेरा मानना था कि पहले मैं टेस्ट कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर एक बार रिवीजन के थ्रू जो जो प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है वो, ऐसे ही मैंने एनालिसिस को प्रोग्रेस किया है, अलग ओके से नहीं बैठा हूँ। ओके ओके। ये हाँ बतलाइए, जो जैम 2025 के लिए प्रिपरेशन करना मीन्स जो कर रहे हैं, तो मीन्स आपके अकॉर्डिंग हाँ उनको प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करना चाहिए? जैसे कि दो सिचुएशंस है ना। एक तो किसी के कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, जैसे आप लोगों का कॉलेज है, आप लोग सब रामकृष्ण मिशन से हो, और एक बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पर रेगुलर पढ़ाई वगैरह नहीं होती। तो आप दोनों को किस तरीके से अलग अलग हाँ आप जज कर सकते हो, और दोनों कैंडिडेट्स के लिए आप किस तरीके से गाइड कर? हाँ, इन टू सिचुएशंस आई थिंक 6 मंथ्स इज मोर देन इनफ फॉर जैम प्रिपरेशन। तो मैं तो फॉलो किया था कॉलेज नो आपके डीपीपी और पीवाई की। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 जैम के लिए, तो मेन थिंग दो चीजें हैं।
ये कंसिस्टेंसी एंड ऑनेस्टी, आई आई थिंक ये दो चीज अगर कोई ढंग से कर ले तो उसका जैम क्लियर हो जाए मेरे अकॉर्डिंग। मैं दोनों के लिए 6 मंथ है ना फिर, जो जिनका कॉलेज में अच्छा हाँ पढ़ाई नहीं हो रहा हाँ उनके लिए भी। ओके चलो, तो ये हाँ बताइए कि ये जो सोशल साइट है, जैसे फेसबुक है, हाँ। इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप चैट है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी बोल सकते हो, तो इसको आपने किस तरीके से हैंडल किया? मीन्स क्या इस पर ज्यादा आप टाइम स्पेंड करते थे, या केवल पढ़ाई से रिलेटेड चीजों को सर्च करते थे, चाहे यूट्यूब पर हो या कहीं? नहीं, मैं तो यूट्यूब इस्तेमाल करता हूँ ये पढ़ाई के लिए, और कुछ मतलब मूवीज मूवीज वगैरह वो सब देखता हूँ, बट इंस्टाग्राम तो ज्यादा चलाता नहीं था उस टाइम, अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। हाँ हाँ, बट थोड़ा उसके बच्चों के पहले अंदर नहीं, इसका अलग ही क्रेज है। नहीं नहीं, मैं बहुत सारा इस्तेमाल नहीं करता था सोशल मीडिया, अच्छा उससे ये अभी भी मैं बताइए दूर आप, ही हूँ। हाँ ये जो विकिपीडिया होता है, इससे बच्चों को कितना हेल्प हम्म। मिल सकता है? आपने कभी यूज किया था क्या? जैसे मैं हमेशा बोलता था कि विकिपीडिया का विकिपीडिया पर जाओ, विकिपीडिया पर जाओ, तो आप लोग कभी गए थे कि बस मैं केवल बोल रहा था? नहीं, मैं कभी बहुत बहुत कुछ नहीं सर्च किया विकिपीडिया पे, मैं तो बुक से प्रेफर करता हूँ ज्यादा से ज्यादा, ओके तो ओके। वही फॉलो किया है मैंने। ये बताइए, ये जो आपने जो टेस्ट दिया, ये टेस्ट कितना मिस किस हद तक बेनिफिशियल रहा लास्ट मोमेंट पर? ये टेस्ट ही मेरा मार्क्स बहुत एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स इंक्रीज किया है। अगर ये टेस्ट सीरीज नहीं होता, मैं मम्मी को बोल भी रहा था, अगर मैं सुपर क्लासेस नहीं ज्वाइन किया करता तो मेरा अच्छा मार्क्स आता, बट इतना भी अच्छा नहीं होता जो अभी है। यानी हमारा ये जो टेस्ट है ना, ये गैप को कम कर दिया। जैसे पहले मार्क्स में बड़ी वेरिएशन रहता था, हाँ पहले के रैंक्स को देखिए, फर्स्ट रैंक, सेकेंड हाँ रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसमें बहुत ज्यादा गैप रहता था। इस बार तो गैप 0.33 के लिए ना 10 रैंक का डिफरेंस है। हाँ, सिक्सटी बहुत बहुत। 59.33, 59, 59.67, यहाँ पर 10-10 रैंक का गैप है। माने किसी को इस बार हाँ 0.33 के लिए कॉलेज नहीं मिलेगा, सोचो। मीन्स नहीं होता है कि जब 2 मार्क्स के लिए नहीं मिलता है तो अफसोस कम होता है, जब 0.33 के लिए कुछ ना तो। मिले ना तो बहुत दुख होता है कि माने ऐसा लगता है कि मैं एक हाँ गलती कम किया रहता ना तो आज मैं आईआईटी में हूँ। तो इस बार हाँ। बहुत ज्यादा गैदर रहा। ये बताइए कि आप ये कंसिस्टेंसी के साथ 3 आवर्स टेस्ट देते थे, या बीच बीच में ब्रेक भी लेते थे? नहीं, ब्रेक मैं कभी नहीं लिया, अगर बैठता था तो पूरा पूरा 3 आवर्स के लिए बैठता था, उसके बाद जो भी करना है करता था, बट एग्जाम के टाइम पे नहीं, कुछ नहीं, पॉज नहीं, कभी नहीं। आपने ये जो जो आपका ये पीरियड होता है 1 फरवरी से आपका 10 फरवरी के बीच का, आपने इस चीज को कैसे हैंडल किया? क्योंकि उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, नर्वसनेस ज्यादा होने लगता है, बच्चे कहते हैं कि सब ब्लैक एंड दिख रहा है, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि भूल रहे हैं, तो आपको उस सिचुएशन में कैसा फील हो रहा था? हाँ, नर्वस तो लग रहा था, बट मैंने ज्यादा नहीं सोचा उसके बारे में क्या होगा, बस मुझे एग्जाम अच्छे से देना था, मुझे पता था कि अगर मैं मेरा सिली मिस्टेक्स कम कर लूँ तो मेरा अच्छा ही मार्क्स आएगा, तो वही हुआ है अल्टीमेटली। तो उस 10 दिन मेरा मैं पीवाई की यूज करता था, और जितना रिलैक्स हो सकता था मैं रहने की कोशिश कर रहा था। तो मीन्स आपको कभी बीच में ऐसा लगा कि ड्यूरिंग टेस्ट कम स्कोर आने पर कि मेरा अब मैं सिलेक्शन से दूर हूं, या मुझे और मेहनत करने की जरूरत है, या सब कुछ आते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा, ऐसा कभी टेस्ट देते समय लगा? नहीं, सच बोलूं तो ये कभी नहीं लगा, मुझे पता था अगर एग्जाम हुआ तो मैं अच्छा ही, ये ओके, कॉन्फिडेंस था पहले से। आपका पहला टेस्ट में मार्क्स अच्छा आया था कि ज्यादा कम, मीन्स कम था? पहला टेस्ट में बहुत ही कम आया था, अराउंड 35 36, उसके बाद तो अच्छा होता रहा। और FLD इवन 28 लास्ट में टेस्ट में भी इजी ही मेरा दे मार्क्स दिया था, था। हाँ उसमें हाँ भी मार्क्स कम आए थे, 10 15 मार्क्स कम आए। हाँ, आपने बोला था, फिफ्टी मुझे याद नाइन है, पॉइंट फिफ्टी समथिंग नाइन आया पॉइंट हाँ 59 पॉइंट समथिंग था। था, मुझे याद है आपने कॉल किया था कि सर मेरे इतना मार्क्स है, सबके इतने हैं। हम कहे कि कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम का सिचुएशन अलग होता है, ठीक है ना, क्योंकि हाँ हाँ एग्जाम, हाँ एग्जाम में हमने अब तक क्या मेहनत किया है वो सबका आउटपुट एक साथ मिलता है। और टेस्ट इतने हो भी रहे थे ना, और आप लगातार आप लोग टेस्ट दे रहे थे, जैसे काफी लोगों की ये था कि सर मेरा एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो रहा है, क्या करे क्या करे। तो मैं हमेशा यही बोलता था कि कोई दिक्कत नहीं है, जैसे टेस्ट में गैप होगा ना, एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी। तो क्या ये सच में हुआ था कि टेस्ट में गैप होने से एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही थी? हाँ हाँ हाँ, सोचने का मौका बहुत मिल रहा था, तो वो हेल्प किया ओके, तो जो भी बीच आप बीच में। टेस्ट में गलतियां करते थे, और जब आप हम्म। अगला टेस्ट देने के लिए जाते थे, तो आप उसको किस तरीके से एनालिसिस करते थे, और किस तरीके का आप माइंडसेट बनाते थे नेक्स्ट टेस्ट के लिए? मेरा माइंडसेट और फोकस एक ही था, मुझे सिली मिस्टेक्स कमाना है, वो कम कर लिया था लास्ट तक मैंने। ऐसे ही मैंने प्रोसीड किया, और हर टेस्ट के पहले मैं यही सोचता था कि मेरा सिली मिस्टेक्स
नहीं होना चाहिए। अगर कुछ कॉन्सेप्ट नए भी होंगे तो सीख लेंगे, बट जो सिली मिस्टेक्स हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ऐसे ही मैंने प्रोसेस किया। और ये मैं हमेशा बोलता था कि क्वेश्चंस को डिफिनीशन से अप्रोच करो, डिफिनीशन से अप्रोच हाँ, करो। वो बहुत तो हेल्प किया था सच में। तो डेफिनेशन हेल्प से बहुत। ये चीजें यूनिक थी ना, डिफिनीशन से प्रोसीड करना। फिर थोड़ा हाँ इससे कॉन्फिडेंस आता है ना, डिफिनीशन से हम चलते हैं तो ऐसा हाँ, लगता है कि कुछ कॉन्फिडेंस नया बहुत। नहीं। हाँ, तो ये आपने बताइए कि बोला भी था हाँ, मैं तो एग्जाम शुरू से में कुछ नहीं मिलेगा, बस डेफिनेशन प्रैक्टिस करना है। हाँ, बस तो आप तो डिफिनीशन से शुरू से सॉल्व। ही हो गए। हाँ। और मैं एक बात और बोला था कि दिमाग में बिल्कुल शून्य होकर के जाना है, तो क्या मीन्स शून्य होकर के आप लोग गए थे? हाँ हाँ, एकदम आपको मैं 100% फॉलो करता था लास्ट 10 दिन, एकदम फुल। ओके। अच्छा, ये बताइए, जो जैम 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको अपने तरफ से क्या टिप्स देना चाहते मैं तो यही बोलूंगा कि कंसिस्टेंट रहो सब, और आपकी प्रिपरेशन जर्नी में ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही दो। और एक पॉइंट, तो जिस बच्चे ने सुप्रीमम नहीं ज्वाइन किया तो मैं तो स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा वो सुप्रीमम ज्वाइन करे, ये बहुत हेल्प किया बस। हैं? ठीक है, तो आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने बहुत अच्छा थैंक किया, यू। और साथ में धन्यवाद कि आप मीन्स इस प्लेटफॉर्म पे आए और सबको गाइड किए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।